और चलिए अब बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की, क्योंकि नीट यूजी 2024 आज आयोजित की जा रही है। देश भर में करीब 24 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। कोटा में 56 केंद्रों पर 28,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश होगा और 2 से शाम 5:20 तक ये परीक्षा चलने वाली है। परीक्षा केंद्रों पर पूरी गाइडलाइन के साथ ही एंट्री हो रही है। तो आपको बता दें, आज देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसे नीट कहा जाता है। और नीट यूजी 2024 की परीक्षा आज है। ऐसे में पूरी तैयारियां की गई है। और आपको हम जानकारी दे दें कि 24 लाख परीक्षार्थी जो हैं इसमें शामिल होंगे। हिमांशु मित्तल कोटा से संवाददाता है। कोटा में क्योंकि भारी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं और सेंटर्स पर, हिमांशु तस्वीरें भी दिखाइएगा और कैसे इंतजाम हैं वो भी बताइए। देखिए, देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा और आज होने जा रही है नीट 2024। 24 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 24,06,000 परीक्षार्थी देश के 557 शहरों में इस वक्त परीक्षा देने के लिए पहुंच गए। 11 बजे के साथ में ठीक जो है वो एंट्री की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 1:30 बजे तक चलेगी। 2 बजे से लेकर 5:20 तक ये एग्जाम होने वाला है। करीब 200 मिनट इस एग्जाम को लेकर के तय किए गए हैं। और फिलहाल तस्वीर कोटा के एक एग्जाम सेंटर के बाहर से आप देख सकते हैं, जहां पर तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच गए हैं। अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में यहां पर पहुंच गए हैं। और एक कड़ी जो गाइडलाइन है इस परीक्षा को लेकर के मोटे तौर पर तय की गई है, यानी कि एक कड़ी गाइडलाइन के साथ में एंट्री ड्रेस कोड बाकायदा तय किया गया है। हाफ टी शर्ट के साथ में परीक्षार्थियों को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस परीक्षा को लेकर के डेफिनेटली एक प्रेशर जो होता है, लेकिन प्रेशर के साथ में एक सपना भी होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा। ऐसे ही कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट मेरे साथ में हैं। सर, कहाँ से हैं और बच्चे के लिए क्या सपना देखा है? कितना बड़ा दिन आज? मैं बिहार गया से शेरघाटी से हूँ। मेरा नाम सीताराम गुप्ता हुआ। मेरे 2 बेटी और 1 बेटा नीट की तैयारी के लिए कोटा आए हुए हैं। 1 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हर एक माँ बाप का एक सपना होता है, बच्चों का भी सपना होता है कि कोटा आकर के कुछ गेन करें, कुछ पढ़े लिखें और साथ में अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। उसी दरमियान आज 5 तारीख को नीट 24 का ये परीक्षा का आयोजन हो रहा है। ये सेंटर है, सेंटर के बाहर हम लोग खड़े हैं। तो खड़े रहेंगे जब तक बिटिया अंदर रहेगी? जब तक बिटिया दे करके नहीं निकलेगी तब तक हम लोग माँ बाप यहाँ खड़े रहेंगे। तो बिल्कुल यहीं खड़े रहेंगे और पेरेंट्स से भी बात करेंगे। सर, कहाँ से हैं और कितना बड़ा दिन आज आपके लिए? बहुत बड़ा दिन है। हम लोग बिहार से हैं और हम लोगों के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है। ये मेरी बड़ी बेटी है आज, जिसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है, चूँकि नीट का इसका पेपर है। तो हम लोग बहुत ही भावुक हैं, सारे गार्जियंस लोग। हमारी भी ज़िंदगी का और हमारी जो बड़ी बेटी है उसकी भी ज़िंदगी का आज एक बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी का एक फैसला होने वाला है। वो देखिए, पेरेंट्स भी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि देखिए किसी के बच्चे का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस एग्जाम के साथ में भविष्य तय हो जाता है। बेटा, आप बताएं कितनी तैयारी की और कितना कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर? तैयारी तो पूरी की है और कॉन्फिडेंट भी ठीक है, मतलब डर लग रहा है थोड़ा, बट सही है। डेफिनेटली अच्छा करिएगा, ऐसी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको है। आपका रिएक्शन क्या होगा? कितना बड़ा एग्जाम है और कितनी तैयारियां की है इसके लिए? एग्ज़ाम तो बहुत बड़ा है, ओनली मेडिकल एग्ज़ाम है, ये तो पता ही है सबको। प्रेशर तो बहुत है, तैयारी है, अभी डिपेंड करते हैं वो 3 घंटे 20 मिनट में क्या निकल के आए। इस तरह का रहता है। देखिए, वो एग्जाम का टाइम जो कि सामने आने वाला है वो बहुत डिपेंड करता है और उसके साथ ही जो है वो बहुत हद तक फैसला हो जाता है। एंट्री से जुड़ी हुई तस्वीरें भी फिलहाल हम हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखिए किस तरह से जो एक गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के साथ में यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। ये एग्जाम सेंटर की तस्वीर, एग्जाम सेंटर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टूडेंट को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया, पेन भी एग्जाम सेंटर पर ही यहाँ पर दिया जाएगा आने वाले स्टूडेंट को। 200 मिनट का ये टाइम, 200 मिनट का ये पूरा की पूरा जो वक्त है वो रहेगा। पुलिस का पूरा की पूरा जाब्ता है, जैमर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। हर परीक्षा जो कक्ष है उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे के साथ में सर कहाँ से हैं? धौलपुर से हैं। धौलपुर से। कितना तैयार है आपका? किसका एग्जाम है? बच्ची का, हमारे का। कितनी तैयार है बिटिया? और खूब तैयारी है। खूब
तैयारी की है, डॉक्टर बनेगी? देखो कौन जाएगा। रिजल्ट बताएगा ये, लेकिन हर जो माँ बाप है वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं और एग्जाम को लेकर के भरपूर तैयारियों के बाद में आज जो एग्जाम है, न केवल स्टूडेंट बल्कि स्टूडेंट के साथ में पेरेंट्स का भी होता है, क्योंकि उनकी जो तपस्या है उसका प्रतिफल यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। और जब तक ये बच्चे एग्जाम सेंटर के अंदर रहेंगे, जब तक एग्जाम देकर के बाहर नहीं आ जाएंगे, तब तक वो एक एक मिनट किस तरह से पेरेंट्स का यहाँ पर कटने वाला है वो समझना बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स यहाँ पर बाहर ही खड़े रहने वाले हैं। जैसा कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात की, इसी तरह की जो प्रतिक्रिया है वो निकल करके आई। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा एग्जाम, क्योंकि 24,06,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 2 लाख के करीब मेडिकल की सीटें हैं, 2,10,000 मेडिकल सीटें हैं, तो बहुत टफ कंपटीशन होता है। करीब करीब 20 से 22 स्टूडेंट एक सीट को लेकर के आते हैं। और ऐसे में अब जब ये परीक्षा की घड़ी, और इस बार कहा जा सकता है कि बीते साल के तमाम जो आंकड़े हैं, बिल्कुल हिमांशु, हम देख भी रहे हैं पेरेंट्स भावुक भी हैं, उत्सुक भी हैं, क्योंकि आज उनका बच्चा परीक्षा देने के लिए जा रहा है। लेकिन ये एक प्रेशर बच्चों के ऊपर बहुत जरूरी डाला दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़े संयम बरतने की भी पेरेंट्स को बहुत जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज नीट यूजी 2024 की परीक्षा है, बच्चे केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक प्रेशर जो है वो बच्चों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए, एक एग्जाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन बहुत मेहनत और हिम्मत के साथ आपको एग्जाम देना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और गुजरात से खबर आपको देंगे। गुजरात की सूरत पुलिस ने देश के कई बड़े हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया है। सूरत पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मौलवी का नाम सोहेल अबू बकर बताया गया है, जिस पर सूरत में रहने वाले हिंदू सनातन संघ के उपदेश राणा को धमकी देने का आरोप है। सूरत पुलिस के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई लोगों के संपर्क में था और उसके निशाने पर देश के कई बड़े हिंदूवादी नेता थे, जिनकी वो हत्या करवाना चाहता था। पुलिस ने आरोपी के पास से व्हाट्सएप चैट बरामद करने का दावा किया है, जिसमें हिंदूवादी नेताओं की हत्या का जिक्र भी है। पुलिस को शक है कि आरोपी लोकसभा चुनाव के बीच हत्या की साजिश रचकर देश में माहौल खराब करना चाहता था। अभी पूरी क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग टीम बना के कार्रवाई कर रही है। अभी प्राथमिक दृष्टि ये जो मौलवी सोहेल है, ये काफ़ी रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है, 27 साल इसकी उम्र है और काफ़ी जो धार्मिक उन्माद से भरा हुआ व्यक्ति है ये। तो और क्या क्या ये लोग करने वाले थे, किसी और को टारगेट करने वाले थे, कब करने वाले, इनके साथ कौन है, वो हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यूपी के बदायूं लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, जहां एक ओर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जोर लगाए हुए हैं, वहीं प्रत्याशियों के हार जीत को लेकर 2 लाख रुपए की शर्त लग गई है और उसके बाद एक शपथ पत्र भी बनाया गया है। बदायूं से बीजेपी के दुर्विजय सिंह शाक्या जो है वो उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव को टिकट दिया गया है। देखिए, मुकाबला इतना दिलचस्प हो गया है कि बाकायदा इसको लेकर एक डाक टिकट तक जारी कर दिया गया है। देखिए, ये जो चुनाव है ये राष्ट्र को आगे ले जाने का चुनाव है। ये नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में जो मान सम्मान दिलाया है, जो हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया में बढ़ाई है, उसको देखते हुए हमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है।